गुड मॉर्निंग ऑल। आज का क्लास है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। क्या होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट? Biomedical waste management, it is any waste which is generated during the diagnosis, treatment or immunization of human beings. All waste are hazardous. In hospital, it comprises of 15% of total hospital waste. यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट ये होता है जो कि पेशेंट के द्वारा जनरेट होता है। कैसे? जब डॉक्टर उनका डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं और उनका इम्यूनाइजेशन अपन जब देते हैं, उस वक्त जो वेस्ट निकलता है दैट इज कॉल्ड एज बायोमेडिकल वेस्ट। एंड ये जो सारा वेस्ट होता है वो कितना परसेंट होता है? ओनली 15%। और वो हजार्डस होता है। कहाँ कहाँ से ये कचरा निकलता है? यानी कि सोर्सेस ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, फिजिशियंस ऑफिस, डेंटिस्ट ऑफिस, डिस्पेंसरीज, मॉर्चुरीज, ब्लड बैंक एंड कलेक्शन सेंटर, एनिमल हाउसेस, लैबोरेटरीज एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी जो जगह होती है वहां से बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। उसके उद्देश्य क्या है? जो कि अपन हॉस्पिटल वेस्ट को मैनेज करते हैं, उसके उद्देश्य क्या होते हैं? यानी कि ऑब्जेक्टिव्स है। नंबर 1, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय मेंटेनिंग गुड हाइजीन एंड सैनिटेशन। नंबर 2 है टू प्रोटेक्ट द पेशेंट अटेंडेंट्स एंड ऑल हेल्थ केयर पर्सनल फ्रॉम अवॉइडेबल एक्सपोजर टू इन्फेक्शन। यानी कि सबसे पहले है कि प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को। जो अपना बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अपन जो करते हैं उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। देन सेकंड है जितने भी हॉस्पिटल में जो वर्कर्स है, जैसे कि स्टाफ है, नर्सेस है, डॉक्टर्स है, हाउसकीपिंग लोग है, अटेंडर्स है, सैनिटेशन वर्कर्स है, उनको क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इन्फेक्शन। नंबर 3 है टू प्रिवेंट इंजुरीज एंड अदर हेल्थ हजार्ड्स फ्रॉम बायोमेडिकल वेस्ट। इसमें आता है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट से जो इंजुरीज होती है, इसीलिए अपन को बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करना जरूरी होता है। जैसे कि आपने किसी को इंजेक्शन दे दिया, वो सारा इंजेक्शन का जो सिरिंजेस है, नीडल्स है, एक जगह पर रख दिया और उसको छोड़कर आप लोग चले गए। नेक्स्ट पर्सन आता है, उसको सेग्रीगेट करता है और उसको नहीं मालूम कि वहां पर आपने क्या क्या रखा। तो इस टाइप से वो पेशेंट के जो आपने जो इंजेक्शन या सिरिंजेस छोड़ी है वो नेक्स्ट पर्सन को इंजुरी कर सकता है। इसीलिए उसको मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल पोल्यूशन। नंबर 4 है टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन बोलेंगे तो जैसे कि आपने कोई भी हॉस्पिटल के आजू बाजू में लोग रहते हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया कि हॉस्पिटल का कचरा है, आपने कहीं फेंक दिया और ऐसे ही फेंकते फेंकते वो कचरा जमा हो जाता है और जितने भी जगह अपनी एनवायरमेंट की रहती है, जहाँ पर अपन चलते हैं, जहाँ पर लोग चलते हैं, और उसको वो पॉल्यूशन में डाल देता है, यानी कि पॉल्यूट कर देता है। तो वो भी होना नहीं चाहिए, जैसे कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन होना नहीं चाहिए। इसलिए भी अपने को बायोमेडिकल वेस्ट को सेग्रीगेट करना या मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। नंबर 5 है टू मैनेज वेस्ट इन अ क्लीन, हेल्दी, इकोनॉमिकल एंड सेफ मैनर। अपने को जो कलर कोडिंग दिए है, जो गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से या उसके तौर पर अपने को उसको मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। जैसे कि कलर कोडिंग से अपन उसको सेग्रीगेट करते हैं। टू मैनेज वेस्ट इन अ क्लीन, यानी कि क्लीन वे से उसको मैनेज करना होता है। अपने को हेल्दी रहने के लिए भी वो मदद करता है। एंड देन इकोनॉमिकल एंड सेफ मैनर, यानी कि आप लोगों को कैसे उसको गंदगी नहीं फैलाना, ठीक है, उसको एक सेफ मैनर से आपको सेग्रीगेट करना होता है, जो कि आपको कलर कोडिंग दिए गए। एंड 6th एंड लास्ट इज द टू मिनिमाइज वेस्ट, यानी कि
मैंने जो पहले स्लाइड में आपको बताया था कि 100% जो वेस्ट होता है उसमें से सिर्फ हजार्डस वेस्ट कितना होता है, ओनली 15%। तो अगर वो 15% को आप ये सारी तौर तरीके यानी कि जो मैं 5 पॉइंट आपको बताया है उसकी तरीके से आप अगर उसको सेग्रीगेट या मैनेज नहीं करते हो तो वो मिनिमाइज वेस्ट नहीं होगा, वो बढ़ते जाएगा और 15% से उसको 20-25 तक आप उसको बढ़ा सकते हो। और आप ही हो कि जो अगर सेफ मैनर से उसको सेग्रीगेट करते हो तो उसको 15 से आप 10% तक ला सकते हो। सो कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट की 10 कैटेगरीज है। 10 कैटेगरीज में आता है नंबर 1, कैटेगरी नंबर 1 ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। नंबर 2 में आता है एनिमल वेस्ट। नंबर 3 में आता है, कैटेगरी नंबर 3 में आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट। कैटेगरी नंबर 4 में आता है वेस्ट शार्प्स लाइक नीडल्स, सिरिंजेस, स्कैल्पेल, ब्लेड्स, ग्लास एक्सेट्रा। एंड कैटेगरी नंबर 5 में आता है डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। कैटेगरी नंबर 6 है सॉइल्ड वेस्ट आइटम्स contaminated with blood body fluids including cotton and dressings. कैटेगरी नंबर 7 है सॉलिड वेस्ट लाइक कैथेटर्स, IV सेट्स एक्सेट्रा। कैटेगरी नंबर 8 है लिक्विड वेस्ट, लैबोरेटरी, ब्लड बैंक्स, हॉस्पिटल एंड हाउस होल्ड। कैटेगरी नंबर 9 होता है इंसिनरेशन और एश। देन 10 होता है केमिकल वेस्ट। तो ये सारे 10 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज होती है, उसको अपने को टाइप्स ऑफ वेस्ट अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होता है और उसकी ट्रीटमेंट भी अलग होती है। सो टाइप ऑफ वेस्ट एंड कलर कोडिंग जो गाइडलाइन में दिया है आपको 2016 से जो गाइडलाइन है वही चलते आ रही है और उसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। अपने को शार्प्स के लिए अपन कभी कभी व्हाइट कंटेनर भी यूज कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ वेस्ट में आपको सिर्फ 4 ही कलर कोडिंग आएंगे एंड उसका कलर कोडिंग है रेड, येलो, ब्लैक एंड ब्लू। तो ब्लू में अपन डालते हैं ऑल शार्प वेस्ट, येलो में डालेंगे ऑल एनाटॉमिकल वेस्ट, रेड में डालेंगे ऑल प्लास्टिक वेस्ट एंड ब्लैक में डालेंगे ऑल जनरल वेस्ट। यानी कि आपको कलर कोडिंग के हिसाब से उसको मैनेज करना होता है और जो कलर कोडिंग जिसके लिए ठहराया गया है आपको उसी के अंदर उसको डिस्पोज करना होता है। ये लेबल्स हैं बायोमेडिकल वेस्ट के, जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट के सिंबल्स होते हैं। तो आप वो देख रहे हैं नंबर 1 बायोहजार्ड सिंबल एंड नंबर 2 है साइटोटॉक्सिक हजार्ड सिंबल। यानी कि जो बायोहजार्ड का सिंबल है आपको एनाटॉमिकल वेस्ट जितना भी कचरा, ब्लड, बॉडी फ्लूइड जो भी निकलता है उसके लिए वो एक पहले नंबर का सिंबल है। एंड दूसरे नंबर का जो है आप जो ट्रीटमेंट देते हैं, डॉक्टर जो ट्रीटमेंट पेशेंट को लिखते हैं उसके अंदर से जो इंजेक्शन है, मेडिसिन है, उसको अगर आप एक्सपायरी ड्रग्स है, अगर किसी का बचा हुआ इंजेक्शन है या टैबलेट्स है तो उसके लिए आपको साइटोटॉक्सिक का सिंबल लगाना जरूरी है जब आप डिस्पोज करते हैं। देन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको जब भी हॉस्पिटल में काम करना है ऑल हॉस्पिटल हेल्थ वर्कर को इम्यूनाइजेशन भी होना जरूरी होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, टेटानस एंड टाइफाइड, जो कि अपने को टेटानस टॉक्साइड और हेपेटाइटिस बी हॉस्पिटल की तरफ से प्रोवाइड करते हैं। तो वो आपको लेना जरूरी होता है ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे और आपको हर एक जो इन्फेक्शन होते हैं हॉस्पिटल के अंदर वो ना हो। देन नेक्स्ट है पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जब भी आप बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने के लिए आप जाते हो तो आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपके हाथों में ग्लव्स है क्या या फिर आपने एप्रॉन पहना है क्या। जो भी आप डिस्कार्डेड एनाटॉमिकल वेस्ट है या फिर डिस्कार्डेड वेस्ट है उसको अगर आप सेग्रीगेट करते हैं तो उसके हिसाब से या उसके तौर तरीके के अनुसार आपको अपने को पीपी पहनना जरूरी होता है। हेड कैप है, फेस मास्क है, एप्रॉन है, सेफ्टी शूज है एंड हैंड ग्लव्स। सो अपने हॉस्पिटल का जो प्रोसेस फ्लो है बायोमेडिकल वेस्ट का वो अपन देखेंगे। सबसे पहले है जनरेशन। जनरेट कहाँ से होता है, पेशेंट के द्वारा। और सब जगह कहाँ पर, अपने हॉस्पिटल के अंदर जितने भी वार्ड्स है, जितने भी CCUs है, OT है, जितने भी डिपार्टमेंट है वहां पर ये
जनरेट होता है, क्योंकि वहां पर पेशेंट रहते हैं, उसकी ट्रीटमेंट होती है, उनका डायग्नोसिस होता है, तो वहां से ये कचरा निकलता है। जनरेशन बोलेंगे तो कहाँ से कचरा निकलता है, जनरेशन बोलेंगे तो जो कचरा जहां से निकलता है उसको बोलते हैं जनरेशन पॉइंट। देन सेग्रीगेशन होता है, जैसे कि आप लोग वार्ड में काम करते हो तो हर एक तरीके का यानी कि 3-4 टाइप्स ऑफ है वेस्ट, आप वो निकलता है तो उसको सेग्रीगेशन भी टाइमली करना जरूरी है, ताकि आप उसको अगर टाइम लगाते हो, तो मैंने ऑब्जेक्टिव में आपको वैसे भी बता दिया है कि आप उसको टाइम लगाते हो तो किसी को इंजूरी कर देते हो या फिर किसी को इंजूरी हो जाती है। सो सेग्रीगेशन भी करना जरूरी है, जैसे कि कलर कोडिंग आपको ब्लू ब्लैक रेड येलो दिया है, उसके हिसाब से आपको सेग्रीगेशन करना जरूरी है। देन उसका स्टोरेज होता है, तो आप अपने वार्ड में ही एक स्टोरेज एरिया होता है, वहां पर आप 4 कलर के कलर कोडिंग के डस्टबिन रखे गए हैं, उसमें आप सेग्रीगेशन करके स्टोरेज कर सकते हो। देन कलेक्शन, सैनिटाइजर वर्कर आता है या फिर हाउसकीपिंग वाले आते हैं, वो उसको कलेक्ट करते हैं सारे कचरे को आपका, यानी कि जैसे कि आपकी ड्यूटीज होती है उस हिसाब से उसको कलेक्शन होता है एंड देन ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो कलेक्शन पॉइंट कहाँ है अपने हॉस्पिटल का, यानी कि ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल का कलेक्शन पॉइंट कहाँ है, जहां पर पूरा कलेक्ट करके स्टोर करके रखा जाता है, वो है अपना कैंटीन के बाजू में जो जनरेटर है उसके पीछे। आप अगर जाकर देख सकते हो, उसको विजिट दे सकते हो कि वो जगह कहाँ है। जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट अपने पूरे हॉस्पिटल का वेस्ट उस रूम में जमा होता है, वहां पर अपना स्टोरेज है, स्टोरेज एरिया है बायोमेडिकल वेस्ट का, तो वहां पर अपना पूरा कलेक्शन होकर स्टोरेज होता है एंड वहां से फिर ट्रांसपोर्ट के लिए जाता है। और जो एक व्हीकल आती है म्यूनिसिपल कारपोरेशन की, वो अपने यहाँ का सारा बायोमेडिकल वेस्ट ले जाती है एंड देन उसका ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल होता है। सो अपने हॉस्पिटल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक टाइप होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन हॉस्पिटल एंड आउटसाइड एजेंसीज। आवर हॉस्पिटल कोऑर्डिनेट विद सुपर हाइजीनिक, यानी कि म्यूनिसिपल अथॉरिटी की जो व्हीकल आती है उसका नाम है सुपर हाइजीनिक व्हीकल, और उस कंपनी की तरफ से वो व्हीकल आती है, यानी कि म्यूनिसिपल अथॉरिटी, एंड दैट व्हीकल कम एंड टेक आवर हॉस्पिटल वेस्ट रेगुलरली फ्रॉम आवर हॉस्पिटल premises and for landfill और अदर डिस्पोजल, यानी कि वहां से फिर वो व्हीकल अपना सारा बायोमेडिकल वेस्ट ले जाती है एंड देन उसका जहां पर भी वो लैंडफिल होता है या तो फिर उसको डिस्पोज करते हैं या फिर इंसिनरेट करते हैं, जो भी उनका जो डिस्पोज करने का तरीका होता है। एंड दिस इज सुपर हाइजीनिक बायोमेडिकल वेस्ट व्हीकल। इस तरीके की गाड़ी आपने आपके कैंपस में देखी होगी, कैंपस में आती है वो व्हीकल और अपना सारा बायोमेडिकल वेस्ट को ले जाती है। सो की मैसेज इतना ही है कि एडहियर स्ट्रिक्टली टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस, यानी कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना होता है, जो कलर कोडिंग दिया है उसको फॉलो करना होता है, कलर कोडिंग के हिसाब से सेग्रीगेशन करना होता है, ताकि किसी को इंजुरी ना हो, किसी को इन्फेक्शन ना हो, किसी को कंटेमिनेशन ना हो, इसलिए उस गाइडलाइन को आप फॉलो करते रहना। देन ऑलवेज यूज प्रोटेक्टिव गियर्स, यानी कि पीपीई पहनना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें ग्लव्स आता है, कैप, मास्क, गाउन, एप्रॉन, शू कवर, ये सारी बातें आपको जब भी आप जिस तरीके का बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेट करते हो तो आपको प्रोटेक्टिव गियर पहनना जरूरी होता है। देन थर्ड है इम्यूनाइज योरसेल्फ, यानी कि एचबीवी एंड टीटी, यानी कि हेपेटाइटिस बी का आपको वैक्सीनेशन लेना जरूरी है, जो हॉस्पिटल की तरफ से प्रोवाइड होता है, एंड टेटेनस टॉक्साइड भी। देन लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट ये है, नेवर टेक शॉर्टकट्स इन जनरेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, क्योंकि आप अगर उसमें जनरेशन में या फिर कलेक्शन में या सेग्रीगेशन में या ट्रांसपोर्टेशन में या फिर डिस्पोजेबल में अगर शॉर्टकट्स लेते हो तो आप किसी ना किसी को उस बायोमेडिकल वेस्ट के जरिए आप इन्फेक्ट कर रहे हो और उसको इंजूरी कर रहे हो, कंटामिनेट कर रहे हो और खुद को भी इन्फेक्ट कर रहे हो। सो डोंट टेक शॉर्टकट्स। थैंक यू।